उनके जो भक्त हैं वो उनकी लीला का आनंद ले। ये रसराज की लीला है, रसो वही सह, भगवान का नाम ही रस है। और कहा कि गोपी, गोपी का मतलब क्या है? गोपी नाम किसी स्त्री का नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, यह जो लीला हुई एक भी गोपी सशरीर इस लीला में समाहित नहीं थी। प्रत्येक गोपी की आत्मा गई थी, ऐसा भागवत जी में लिखा है। आप पढ़ लेना मौका जब लगे। तो कोई गोपी वहां नहीं गई थी कि वह गोपी जाकर के वहां नाचे, उनके साथ लीला करे। उन गोपिकाओं का, उनकी जो आत्मा थी, जिन इंद्रियों से वो भगवान को चाहती थी, उनके भीतर जो भगवान के प्रति चाह थी, इच्छा थी, इस प्रकार बलवती हुई कि उनकी इच्छा, उनकी आत्मा ही वहां पर पहुंच गई। गोपी का मतलब क्या? गो माने होता है इंद्रियां, गो का मतलब इंद्रियां, पी का मतलब पीबती, जो अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के रस का पान करे वो गोपी। इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति सा गोपी। कहा गोपी कौन? कहा कि गोपी हम और आप भी हैं, क्योंकि हम भी अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण के रस को पी रहे हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण की कथा क्या है? बोले कृष्ण कथामृतम, कथा रूपी अमृत का हम भी पान कर रहे हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो यह संसार ही गोपी है। सबके सच्चे पति, सबके सच्चे स्वामी सिर्फ केवल भगवान ही है, और कोई सच्चा हो नहीं सकता है। किसी ने कहा कि अगर सच्चा कोई नाता है तो वो पिता का नाता है। कहा अगर वास्तव में पिता ही रक्षक होते तो एक पिता हिरण्यकश्यप भी था, जो भक्त प्रहलाद पर आए दिन अत्याचार करता था। किसी ने कहा कि माँ रक्षा करती है क्योंकि माँ तो माँ है। कहा अगर माँ के द्वारा रक्षा होती तो सर्पिणी भी एक माँ है जो अपने बच्चों को ही खा जाती है। तो इसका मतलब सच्चा कौन है? कहा कि हो सकता है सच्चा भाई हो। कहा अगर सच्चा भाई होता तो एक भाई रावण भी था, जो विभीषण को लात मार करके निकाल दिया। कहा कि हो सकता है कि शायद सच्चा अगर कोई हो तो वह बहन हो। कहा एक बहन हिरण्यकश्यप की होलिका थी, जो प्रहलाद जी को जलाने का यत्न करती है और अग्नि में स्वयं जल जाती है। ये भगवान की कृपा करुणा। कहा कि हो सकता है कि सच्चे देवता हो। कहा अगर देवता सच्चे होते तो ये पहले अपनी रक्षा कर ले, क्योंकि देवता भी तो असुरक्षित है। ये हरदम भयभीत रहते हैं कि कोई प्राणी सौ अश्वमेघ यज्ञ न कर ले, कोई प्राणी इतना धर्म कर्म न कर ले कि भगवान को ही पा जाए। कहा कि देवता भी भयभीत रहते हैं। कहा कि अगर देवता रक्षक होते तो पहले अपनी रक्षा कर ले। कहा कि हो सकता है रक्षक ब्रह्मा हो। कहा अगर रक्षक ब्रह्मा होते तो सृष्टि के पूर्व में जो भगवान के कर्ण से जो मैल निकली, उससे जो मधुकैटभ दैत्य निकले, जिनके डर से ब्रह्मा जी भगवान नारायण को जगाने जाते हैं, सरस्वती मां का सहारा लिया। कई हजार वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अगर कहा कि वास्तव में रक्षक ब्रह्मा होते तो पहले अपनी रक्षा कर ले, तो कहा हो सकता है कि रक्षक भगवान शिव है, क्योंकि देवों के देव महादेव। कहा अगर रक्षक महादेव होते
तो बृकासुर जो एक राक्षस था जिसको भस्मासुर के नाम से जानते हैं, कहा किसी ने वरदान दिया कि जिसके ऊपर अपने हस्त को रख दोगे वो जल करके भस्मीभूत हो जाएगा। और उसने पार्वती जी के रूप सौंदर्य को देख करके मंत्रमुग्ध हुआ और अपने हस्त को भगवान शिव पर ही आजमाना चाहा। तो भगवान शिव भी किसकी शरण में गए? भगवान नारायण के शरण में गए और भगवान के द्वारा रक्षा हुई। तो कहा अगर कोई रक्षक है तो सिर्फ जगत पिता जगदीश्वर जगन नियंता जगदाधार भगवान नारायण ही सबके रक्षक हैं। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान में दोष बुद्धि देखना ठीक नहीं है, क्योंकि भगवान अंशी हैं, उनके हम एक अंश मात्र हैं। और कहा कि जिनको भगवान बनने का शौक लगा, इस कलिकाल में बहुत से लोग जेलों में पड़े हैं जो भगवान बन रहे थे। कहा कि भगवान के हम सब दास हैं, भगवान नहीं बन सकते। तो वास्तव में अगर कोई रक्षक है इस जगत में सबका, तो भगवान ही एक आसरा है, भगवान ही एक सहारा है, इनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कहा कि भगवान राम जी की जो लीला है, भगवान राम जी ने जैसा किया है वैसा मनुष्यों को करना चाहिए। और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वैसा हम लोगों को करना चाहिए। राम जी के किए हुए को और कृष्ण के कहे हुए को। हम लोग भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते कि भगवान कहते क्या है, भगवान करते क्या है। कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, प्रात काल रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावई माथा, मातु पिता गुरु नावई माथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। कहा कि भगवान श्री राम जी ने जो किया है वही करना चाहिए। क्या करते हैं? प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो भगवान राम जी ने जैसा किया है वैसा हम लोगों को करना चाहिए। भगवान श्री राम जी में एक भी अवगुण नहीं निकाल पाया। वेद शास्त्र थक गए दोष देखते देखते, लेकिन एक दोष नहीं पाया। श्री रघुनंदन राम जी में एक भी दोष वेद शास्त्र नहीं ढूंढ पाया। जो गुणों की खान है, कहा भगवान राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। और भगवान कृष्ण की जो लीला है, जो महाराज की लीला हुई, कहा कि यह लीला विजय प्रख्यापनार्थम सेयम रास लीला, ये काम पर विजय पाने की लीला थी। भगवान की जो महारास लीला हुई, ये काम को जीतने की लीला थी। कहा कि भगवान शिव ने काम पर विजय पाई लेकिन क्रोध किया, तभी तो कामदेव जल करके भस्मीभूत हुए। और नारद जी भी काम को जीते लेकिन अभिमान आ गया।
कहा इसलिए भगवान को योगेश्वरेश्वर कहा गया। कहा कि कोई यदि महात्मा जंगल में रह करके, वन में एकांत में रह करके काम को जीत सकता है, लेकिन जहां पर अगणित सौंदर्य, जहां पर अगणित सौंदर्यशाली गोपिकाएं हो, स्त्रियों का समुदाय हो, वहां पर रह करके अगर काम को जीता जाए, कहा यह कोई कर सकता है तो भगवान श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, इनके अतिरिक्त तो कोई नहीं कर सकता है। आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, इसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूर्ण का उद्धार किया।